आज पढ़ेंगे हम लाभ हानि के कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो छूटे हुए थे कल के, उसके आगे पढ़ेंगे। ये इसके बाद एक और वीडियो है और उसके बाद लाभ हानि ख़त्म हो जाएगा। उससे रिलेटेड फिर बट्टा वगैरह अपन पढ़ेंगे। और आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, या तो फिर मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ाती जाऊँगी जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज हम नए क्वेश्चन लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का वादा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का ही उपयोग करता है। तो बताओ उसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं कि 1000, ठीक है। तो ये आएगा 1000 ग्राम की जगह कितना उपयोग करता है, 800 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 200 ग्राम। तो हम क्या ले सकते हैं इसमें, ये क्या हुआ, 200 ग्राम का लाभ हुआ। लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 1000 के बाट की जगह 800 करता है। अब 1000 में से 800 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ दुकानदार को, हमारे 200 ग्राम का हुआ। तो 200 ग्राम और कितने में लाभ उठा रहा है तो वो हम नीचे रखेंगे, 800 ग्राम में उठा रहा। और कितना लाभ प्रतिशत निकालना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो इससे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये काट देंगे, और इसको काट देंगे 2 से तो 4 बार में जाएगा, और ये 100 बार में जाएगा। इस तरीके से हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, हमारा 25% आएगा, ठीक है। तो ये हमारे कितने प्रतिशत को दुकानदार का लाभ हुआ, 25% का। और ये तो व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वगैरह में भी आता है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य को बेचने का वादा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का वाट का उपयोग करता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सबसे पहले लिखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह कितना उपयोग करता है, 950 ग्राम का उपयोग करता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का कितने ग्राम का फायदा हो, तो 50 ग्राम का होगा कि नहीं होगा। अब कितने में हो रहा है, 950 में, तो 50 बटे में 950 गुणित 100 होगा कि नहीं होगा। इससे इसको काट देंगे, इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 ना 45। तो आ जाएगा 100 बटे में कितना आ जाएगा, 19 आएगा। अगर हम इसको जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 सही 5 बटे 19% इसका आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एमपी कांस्टेबल का। हर एक शिफ्ट में 2017, 18 और 20 अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ था आबकारी का, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। या तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, या तो दूसरा यही क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मतलब पैटर्न अलग कर देगा, क्वेश्चन का भाषा अलग कर देगी। एक दुकानदार जितने रुपये में 25 वस्तुओं को खरीदता है, उतनी ही सेम 20 वस्तुओं को बेचता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अब हमको ये बताना कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। हमने एक चीज़ आपको ये बताई थी, आपको याद है ना, नोट बताया था हमने, क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस बटे में हमेशा नीचे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में एसपी होता है, इंटू 100 गुणा करते हैं कि नहीं करते हम। तो ये हमेशा गुणा करते हैं, इस तरीके से हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब हम अगले इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास क्या लेते हैं, 100 वस्तुएं हैं, 100 रुपये हैं और 100 वस्तुएं हैं, ठीक है। इसमें से हम कितना लेते हैं, 25 वस्तु लेते हैं, ठीक है। 25 वस्तु लेते हैं कितने में, 20 रुपये में, ठीक है। वस्तुएं ही ले लेते हैं, वस्तुएं, ठीक है। ये सेम ही बोल रहा है। तो अब इसमें हमको ये दोनों में ये देखना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो 5% का लाभ होता है कि नहीं होता है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 5 बटे में कितने में निकालना है हमको, तो कितने में बेच रहा है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तु में। तो हमेशा एसपी को ही नीचे रखना है, तो एसपी हमारा कितना है, 20 है। तो हम 20 करेंगे, गुणित क्या करेंगे, 100। तो हम इसको काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। इस 5 का इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आएगा, 25% आएगा कि नहीं आएगा। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, 25% का हुआ ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। तो एक दुकानदार जितने रुपए में 50 वस्तुओं को खरीदता है, उतने ही सेम रुपये में 40 वस्तुओं को बेचता है। तो हमारे पास 50 रुपये हो गए
50 वस्तुएं हो गई और यहाँ पे कितनी हो गई, 40 वस्तुएं हो गई। ठीक है, हुई कि नहीं हुई? इन दोनों में प्रॉफिट कितने का होगा, अंतर कितने का है, 10 का है। तो 10 वस्तुएं हैं, तो 10 बटे में कितने में बेचता है ये, 40 रुपये में। तो नीचे आएगा 40 गुणित 100। 1 से 1 ही काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे, ये 5 बार जाएगा, इस 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार। तो इसका भी आंसर कितना आएगा हमारे पास, 25% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर क्या हुआ, 25% का फिर से दुकानदार को लाभ हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे ही लेंगे तो अब ये हैं कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास ये। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, 200 किलोग्राम के ताजे खरबूज में 96% पानी है। कुछ दिनों के सुखाने के बाद तरबूज में 95% पानी शेष बचता है। तो सूखने के बाद तरबूज का वजन कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो अब हम ले लेते हैं, और तुम्हें ये बताना चाहिए एक तरबूज में कितने % पानी लेते हैं हम, 100% पानी लेंगे या 1 लेंगे। कवर का अनुपात हमेशा कितना लेना है, इधर लिख लो, कवर का अनुपात हमेशा 1 होता है या 100% लेते हैं। कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। ठीक है, ये हमें नोट करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, ताज़ा खरबूजा, ताज़ा। ठीक है, और दूसरा सूखने के बाद। इधर पे क्या लिख लेते हैं, कितने % पानी, तो ये पानी हुआ हमारा। ठीक है, और ये कवर होगा। ठीक है, अब ये देखो कि ताज़े खरबूज में कितना है, तो 96% है, तो यहाँ हम लिख देंगे 96। हर चीज़ 100% होती है, तो कितना बचा हमारे यहाँ से, 4% बचा कि नहीं। और सूखने के बाद 95%, तो यहाँ से 5% हुआ कि नहीं हुआ। अब हम इन दोनों को 1% बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको अब हम इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, तो चलो इसको काटते हैं। हम क्या करते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौकों 16। ठीक है, इसको x ले लेते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 ना 45, ये हो गया 19x। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब ये तो हमेशा हमको 1% ही बनाना था, तो ये 1x हो गया और ये भी 1x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम आपस में जोड़ेंगे। तो ताज़ा खरबूज निकालना है हमें, तो ताज़ा बराबर क्या लिखेंगे हम, ताज़ा कितना है हमारे पास, तो ताज़े का क्या है, 25 + 1, तो नहीं 24x + x, यहाँ 1 है ना, तो 1x हुआ। तो 1x बराबर कितना हो गया, 25x। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये 24 और ये 1 हुआ, तो 25। और हमसे पूछा क्या है कि ताज़े खरबूज का, पहले ताज़े खरबूज का निकालेंगे, फिर उसके बाद सूखे हुए तरबूज का निकालेंगे। तो ये हो गया 25x बराबर। अब ये बताओ 200 किलो कहे का दिया ताज़े खरबूज का, तो इक्वल टू 200, तो इसलिए x बराबर कितना आएगा, 200 बटे में 25। तो 25 से हम भाग देंगे, पहले 5 से देते थे, 5 25, 5 को 20, 5 अट्ठे 40, तो हमारे पास कितना है, 8 kg है, तो x बराबर कितना हुआ, 8 kg हुआ। इसी तरीके से हम सूखने वाले तरबूज का निकालेंगे, सूखने वाले तरबूज का वजन, तरबूज। ठीक है, सूखने वाले तरबूज का वजन निकालेंगे, तो जैसे हम सूखने वाले तरबूज का वजन निकालेंगे तो कितना है, 19 और 1 ये हुआ, तो 19x है और प्लस 1x, तो टोटल कितना हो गया, 20 हुआ, 20 हुआ। तो 20x, तो 20 में हम कितने का गुणा कर देंगे, 8 का करेंगे कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 8, तो 8 दूनी 16, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताज़े तरबूज का वजन कितना होगा, वो निकाल लेंगे। सूखे हुए तरबूज का वजन